हाय बच्चों, आज के इस वीडियो में हम रेखाएं और कोण से संबंधित सवाल को बताएंगे और हर एक टाइप के सवाल को लगाया जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स। यह चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ से एग्जाम में अनेक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम एक रेखा जानेंगे क्या होता है। देखिए, जब भी सवाल की बात किया जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं सीधी रेखाएं आपको मिलेंगी और एक सीधी रेखा के किसी एक साइड 180 डिग्री का कोण बनता है। देखिए, यहाँ से हमारा लेसन स्टार्ट हो जाता है और जो इस चीज़ को समझ लिया, इस रेखा को समझ लिया, इस प्रकार का क्वेश्चन उसको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये समझना है कि रेखा पर किसी एक साइड 180 डिग्री का कोण बनता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप आपको सीखना है, अगर इस रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, जैसे एक सीधी रेखा ए है, इस पर 180 डिग्री का कोण यहाँ पर बना और इसका मान दे दिया 30। कितना दे दिया? 30। तो इसका मान क्या होगा, यानी यहाँ पर हम x लिख दे रहे हैं, तो x का मान क्या होगा, यह क्वेश्चन बना दिया गया कि चित्र में x का मान बताइए। तो आप करेंगे क्या, x और 30 को जोड़ेंगे, x और 30 डिग्री को जोड़ेंगे तो किसके बराबर करना है? 180 के बराबर करना है, क्योंकि इस रेखा के एक साइड 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर 180 डिग्री के बराबर करेंगे। उसके बाद x बराबर करेंगे, जब 30 को इधर पक्षांतर कर देंगे, 180 के इधर आएगा और 30 माइनस हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 180 में 30 घटेगा तो 150 x का मान आ जाएगा। यह है इसका आंसर है। ठीक, तो पहला टाइप क्वेश्चन इस प्रकार का हो सकता है कि कोई वैल्यू दे देगा और यहाँ पर कोई अंग्रेजी का अक्षर लिख देगा, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकता है, उसका मान पूछ लेगा। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करें, देखिए यहाँ पर कह रहा है चित्र में एक्स का मान निर्धारित कीजिए। यहाँ पर इस प्रकार दे देगा, जैसे यहाँ पर 2x हो गया और यहाँ पर 7x हो गया और कहेगा x का मान निर्धारित कीजिए। यह एक प्रश्न बना दिया। पहला प्रश्न है, चित्र में x का मान निर्धारित कीजिए। तो करेंगे क्या, 2x और 7x को प्लस करेंगे, 2x प्लस 7x बराबर करेंगे क्या, अभी आपको बताया गया इस रेखा पर किसी एक साइड क्या बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो 180 के बराबर करेंगे। 2x और 7x कितना हो गया, 9x हो गया। 9x और इधर 180 डिग्री है। x का मान जब प्राप्त करेंगे, x बराबर करेंगे तो 9 180 के नीचे जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 9 दूना 18, यानी कट गया। तो x का मान कितना आया, 20 यानी 20 आ गया। यह x का मान इस सवाल का आंसर है। दूसरा प्रश्न है, चित्र में POQ एक रेखा है तो x का मान है 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री या 35 डिग्री, इसमें से कोई ऑप्शन सही है। तो यह चित्र है, इसमें x का मान प्राप्त करना है। तो आप देख पा रहे हैं यह एक सीधी रेखा है, यह एक सीधी रेखा है और यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम करेंगे क्या, तीनों कोणों को जोड़ेंगे, यानी यहाँ पर हल करते हैं। 3x प्लस 4x प्लस 40 को हम 180 के बराबर करेंगे। किसके बराबर करेंगे, 180 के बराबर करेंगे। यहाँ पर हल कर रहे हैं, 3x 4x और 40 डिग्री को जोड़ेंगे, 180 के बराबर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 4 3 7x हो जाएगा। 7x प्लस 40 बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री और 40 को इधर हम पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 180 माइनस 40, इधर है क्या, 7x, यानी 7x, 40 को हमने इधर भेज दिया। तो ये हो जाएगा 7x बराबर 180 में 40 घटेगा तो बचेगा कितना, 140 डिग्री बचेगा। जब हम x बराबर करेंगे तो यह हो जाएगा 140 डिग्री बटा 7 और ये 7 दूना 14 कट जाएगा, 7 दूना 14 यानी
20 सत्ते 140 होता है, तो x का मान कितना आ गया 20 डिग्री आएगा। यहाँ पर 2 और शून्य बचा, ये डिग्री है, डिग्री का सिंबल है, तो यानी x का मान कितना आया 20 डिग्री। इसका आंसर है, तो ऑप्शन ए सही है, इसमें ऑप्शन ए सही है। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन कर सकता है। 1 2 3, यहाँ पर 3 एंगल बना रहा है, तो तीनों को जोड़ने के बाद 180 के बराबर करेंगे और सवाल इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। अब हम तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। प्रश्न 3 है, चित्र में कोण 1 और कोण 2 में अनुपात 3:2 का अनुपात हो तब कोण 2 का मान होगा। यहाँ पर कोण 1 और कोण 2 का अनुपात दिया है, तो सर्वप्रथम कोण 1 अनुपात कोण 2 का रेशियो लिख लेंगे। 3:2 है, 3:2 है, 3:2। यहाँ पर कोण 1 और कोण 2 दिया गया है, तो यह रेखा के एक साइड पड़ रहा है, यानी इस रेखा के अपर साइड में पड़ रहा है और यहाँ पर 180 डिग्री बनेगा। इन दोनों कोणों को जोड़ूंगा तो 180 डिग्री बनेगा। तो इसका जो रेशियो दिया है, इसको जोड़ करके हम 180 के बराबर करेंगे, यानी 3 और 2 को जोड़ेंगे 180 हो जाएगा, 180 डिग्री। 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, 5 बराबर 180 डिग्री। हर संख्या में एक छिपा होता है, तो सबसे पहले 1 का मान निकाल लीजिए। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 180 बटा 5, 36 पंचे कितना हो जाएगा 180, यानी 1 का मान निकल गया 36 डिग्री। क्या पूछा है, कोण 2 का मान पूछा है। कोण 2 का रेशियो कौन सा है 2 है, ठीक है, यानी कोण 2 का अनुपात 2 दिया है और यहाँ पर पूछा था क्या कोण 2 का मान बताइए। तो कोण 2 का जो अनुपात दिया है इससे हम गुणा कर देंगे, जो यहाँ पर मान निकला। 1 का मान 36 डिग्री है, समझ लो 1 पेन का दाम 36 रुपया है, तो 2 पेन का दाम कितना होगा 72 हो जाएगा, यानी उस 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 36 दूना 72 डिग्री। ये आपका आंसर है, इस प्रश्न का आंसर। तो ऑप्शन बी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा 72 डिग्री दिया गया, तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम चौथा क्वेश्चन लगाते हैं। चौथा प्रश्न है, चित्र में कोण ए अनुपात कोण बी बराबर 4:5, तब कोण ए का मान बताइए। यानी ए का रेशियो 4 दिया है, बी का रेशियो 5 दिया है। ए और बी यहाँ पर है, देख सकते हैं, और यह ये रेखा के एक साइड पड़ रहा है, इस सीधी रेखा के एक साइड पड़ रहा है, तो यहाँ पर ए अनुपात बी का मान भी यहाँ पर दिया है, अनुपात में दिया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 180 डिग्री बन रहा, तो इसी को जोड़ करके 180 के बराबर करेंगे, यानी 4:5 बराबर 180 डिग्री। 4 और 5 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर 1 छिपा है, तो 1 बराबर करेंगे, 1 बराबर करेंगे तो 180 बटा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 20 9 कट जाएगा, यानी 1 का वैल्यू 20 आ जाएगा। तो 1 का मान 20 डिग्री आ गया। करेंगे क्या, किसका मान पूछा है, कोण ए का मान पूछा है। कोण ए का रेशियो क्या है 4 है, यानी कोण ए बराबर हो जाएगा, इसके रेशियो से गुणा करेंगे, 4 गुणे 1 कलम का दाम समझ लो 20 रुपया, तो 4 कलम का दाम कितना हो जाएगा इसका, यानी 20 चौक का 80 रुपया, यानी 80 डिग्री आ गया। कोण ए का मान कितना हो गया 80 डिग्री। इसका जवाब हो जाएगा। अगर कोण बी का मान पूछा होता तो क्या करते, 5 में गुणा करते, क्योंकि बी का रेशियो 5 है, तो 1 का मान 20 डिग्री, तो 5 का मान कितना हो जाता 100 डिग्री। यानी यहाँ पर अगर हम कोण बी का मान निकालें तो 5 गुणे 20, यानी 20 पंचे 100 डिग्री हो जाएगा कोण बी का मान। अगर यहाँ पर कुछ और होता, चलो यहाँ पर सी कर दे रहे हैं, कोण सी का मान बताइए, तो क्या हो जाता। देखिए आपको पढ़ाया जाता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, इसके सामने कौन सा कोण पड़ रहा है, जस्ट इसके सामने सी पड़ रहा है, तो ए के सामने सी है, ए के सामने क्या है सी है, तो जितना ए का मान होगा वही सी का मान होगा, तो कोण ए बराबर कोण सी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कर दिया गया अलग से, मान लीजिए सी का मान बताइए, सी का मान क्या होगा, तो सी का मान जो ए का मान निकला है वही सी का मान होगा, क्योंकि इसके सामने सी है, तो ए का मान कितना है 80 डिग्री, सी का मान कितना हो जाएगा
80 डिग्री शीर्षाभिमुख के नियम से। तो किसी प्रकार का भी क्वेश्चन किया जाए आप बहुत ही आसान तरीके से दे सकते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन शीर्षाभिमुख कोण के नियम पर आधारित करते हैं। यहाँ पर 2 चित्र दिया गया है, यहाँ पर 2 सवाल है। ठीक, हम इसको 5वें प्रश्न के अंतर्गत रख दिए हैं क्योंकि एक ही जैसा है इसका मेथड। करना क्या है, देखिए यहाँ पर 2 रेखा है, एक रेखा ए है, एक रेखा ए है, एक दूसरे को क्रॉस काट रही है। तो कह रहा है इसमें ए का मान बताइए। मान लीजिए इसमें प्रश्न कर दिया कोण ए का मान बताइए, ए का मान बताइए। तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। अभी आपको हम बता रहे थे कि इस कोण के सामने कौन सा कोण है, ए वाला कोण है, तो इसके जस्ट सामने है। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं शीर्षाभिमुख के नियम से। तो लिखेंगे क्या, कोण ए बराबर 30 डिग्री। कौन सा नियम लग रहा है, शीर्षाभिमुख का नियम। यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण के नियम से ये बराबर हो जाता है, सामने का कोण बराबर होता है। तो ए का वैल्यू कितना हो गया, 30 डिग्री। अगर यहाँ पर 150 है और यहाँ पर बी हो, तो कह रहा बी का मान बताइए। तो बी का मान भी 150 डिग्री हो जाएगा क्योंकि इसके सामने ये पड़ रहा है। ठीक, तो कोण बी का मान क्या हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। तो यह नियम थोड़ा ध्यान में रखेंगे, शीर्षाभिमुख नियम। जैसे इस चित्र में अगर हम कहें ए और बी का मान बताइए, तो आप कैसे बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। इस वाले कोण के सामने ए वाला कोण पड़ रहा है। तो यानी अगर यह कोण 80 दिया है तो बी का मान क्या हो जाएगा, बी का मान भी 80 हो जाएगा। यानी कोण बी का मान कितना हो गया, 80 हो जाएगा। कौन सा नियम, शीर्षाभिमुख के नियम से, शीर्षाभिमुख के नियम से। उसके बाद ए का मान कैसे निकलेगा, तो ए का मान निकलेगा रैखिक युग्म के नियम से। यहाँ पर देखिए यह एक सीधा रेखा है यह, और रेखा के एक साइड कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। देखिए इस रेखा के एक साइड 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम करेंगे क्या, ए और 80 डिग्री जोड़ेंगे, यह ए है। ठीक, ए प्लस 80 बराबर करेंगे क्या, 180 के बराबर करेंगे। उसके बाद ए जब बराबर करेंगे तो 80 उधर भेज देंगे, जाके घट जाएगा 180 में। तो ए का मान कितना निकला, 100 निकला। तो यह आप ओरल बता सकते हैं, बिना इसको सवाल लगाए बता सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इधर 180 होगा। अगर यह कोण 80 हो गया तो इधर बचेगा कितना, 100 बचेगा, वही 100 आ गया। आप इसको भी समझ सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर कोई हमें कुछ पता नहीं है, अलग से क्वेश्चन हम इसको समझा रहे हैं। अगर यहाँ पर 30 डिग्री दिया है और कह रहा है यह मान बताइए, वाई का मान बताइए, तो आप जानते हैं इधर 180 बनेगा, 180 बनेगा। अब 180 समझ लो 1 रुपया है, 180 रुपया है, और इधर हम 30 रुपया रख दिए, तो इधर कितना बचेगा, 180 में 150 ना बचेगा। तो वाई का मान कितना हो गया, 150 हो गया। तो इस प्रकार हम ऐसे सवाल को सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट सवाल को लगाते हैं। प्रश्न 6वां है, चित्र में y का मान बताइए। y का मान बताना है, यहाँ पर x लिखा गया है, यहाँ पर हम y लिख लें क्योंकि ये प्रश्न लिखते समय थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर y। ठीक, तो y का मान बताना है। तो करना क्या है, आप देख सकते हैं ये जो रेखा है, ये रेखा है, इसके एक साइड सारे चीज़ पड़ रहे हैं, ये 1 2 3 कोण। तो तीनों को जोड़ेंगे 180 के बराबर करेंगे, क्योंकि रेखा के एक साइड 180 डिग्री का कोण बनता है। तो y प्लस 20 डिग्री 40 डिग्री, y प्लस 10 डिग्री, तीनों को जोड़ेंगे। हल करते समय यहाँ पर हम हल कर रहे हैं, y प्लस 20 डिग्री और यहाँ पर 40 डिग्री है, तो इसको भी 40 डिग्री लिख लें। और ये है y प्लस 10 डिग्री, y प्लस 10 डिग्री, सबको जोड़ेंगे 180 के बराबर कर देंगे। तो y और y, 2y हो गया, 2y प्लस
10 डिग्री, 40 डिग्री और 10 डिग्री सबको जोड़ेंगे तो 20, 40, 60 और 10, 70, 70 डिग्री हो जाएगा। और 70 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। 2y बराबर कितना हो गया? 2y बराबर 70 उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। 2y बराबर है, जब इसको हम घटाएंगे तो 0 में से 0 गया 0 हो जाएगा और यहाँ पर 8 में से 7 गया 1 बचेगा, 1 बचेगा यानी 110 डिग्री। 2y बराबर 110 डिग्री और y बराबर जब करेंगे तो हो जाएगा 110/2 और काटेंगे तो 55 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया? 55 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अब हम वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहते हैं। संगत कोण, एकांतर कोण और अंतः कोण पर आधारित हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। और आप लोगों को कैसा वीडियो चाहिए, किस टॉपिक से वीडियो चाहिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।